बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व तबीबि क़ुलूबिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन वल लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन व मुनकिरि फ़दाइलिहिम व मसाइबिहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िय्या फ़दख़ुली फ़ी इबादी वदख़ुली जन्नती। सलावत। सबसे पहले दुआ गो खुदावंद मुताल आप तमाम अज़ादारों की हाज़िरी अपनी पाक बारगाह आलिया में कबूल मंजूर फरमाए, बानियान की तौफ़ीक़ात आलिया में इजाफ़ा फरमाए। परवरदिगार मुताल जहाँ कहीं भी मेरे मौला हुसैन बादशाह का ज़िक्र हो रहा है, मालिक तमाम की मुहाफ़ज़त फरमा। परवरदिगार मुताल हमारी आखिरी दुआ ये है, हमारी वक्त की हुज्जत सरकार इमाम ज़माना बादशाह का जल्द ज़हूर फरमा। अपनी तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए मौला के जल्द ज़हूर के लिए बावाज़ बुलंद सलावत फरमा। इससे पहले कि मैं ख़िताब शुरू करूं, बानियान की तरफ से हुक्म है कि 2-4 आयत तिलावत करनी है। और कुरान आता उसे है जो वारिस कुरान को मानता हो, और कुरान फ़ायदा भी उसे देता है कि जिसके दिल में अली की विलायत हो, मोहम्मद और आले मोहम्मद की महब्बत हो। कि रसूल की हदीस भी है, याती अलन्नास ज़मानुन ला तजावज़ुल कुरान फ़ी हल्क़े, कि मेरी उम्मत पे एक ऐसा ज़माना भी आएगा कि कुरान उनके हल्क़ से नीचे नहीं जाएगा। कुरान तो पढ़ेंगे वो, लेकिन उनके हल्क़ के नीचे नहीं जाएगा। वजह, चूँकि कुरान का साथ है अली के साथ, तो जिस दिल में अली ना हो कुरान कैसे जाए। तो हम पे एतराज़ होता है कि शिया में हाफिज़ और कारी नहीं होते। अल्हम्दुलिल्लाह मालिकों की करम नवाजी से पूरे कुरान का हाफिज़ हूँ, कारी कुरान हूँ। करबला वालों ने मुझे करबला में इनाम दिया था तिलावत पे, और बानियान का हुक्म है कि 2-4 आयत तिलावत की है। आपका कुरान सुनने पे दिल, एक ऊंची आवाज़ में सलवात का सहारा थे, मैं 2-4 आयत तिलावत करूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यख़्रुजु मिनहुमा अल-लुअ्लुअु वल-मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान।
فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي العلي الكريم الأمين सलावत मिल के बाबा से बुलाना। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। इरशाद रब्बानी है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिके राज़ियतम मर्ज़िया। ए नफ्स मुतमइन्ना, लौट तू अपने परवरदिगार की तरफ इस हाल में कि वो तुझ पे राजी हो और तू उस पे राजी हो। क्योंकि मौला हुसैन बादशाह हक बनता है आज कि मौला की शान बयान की जाए। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना बड़ी मशहूर ज़माना आयत है, उलमा से सुनते रहते हैं कि अल्लाह फरमा रहा है, नफ्स मुतमइन्ना तू लौट अपने परवरदिगार की तरफ इस हाल में कि राज़ियतम मर्ज़िया, वो तुझ पे राजी हो और तू उस पे राजी हो। अब कुरान पढ़ के देखिए, अक्सर अंबिया का जिक्र कुरान में मिलता है कि हर नबी ने अल्लाह को पुकारा है। जनाब आदम पे कोई मुश्किल आई तो कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना। हत्ता कि मेरे नबी ने भी पुकारा रब्बे ज़िदनी इल्मा, मालिक मेरे इल्म में इजाफा फरमा। और कुरान में अल्लाह ने कह दिया वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, और हमने आपको हर शय का इल्म अता कर दिया। और हर नबी ने, यानी मेरे नबी से लेकर ईसा तक हर नबी पे जब भी कोई मुश्किल आई तो हर नबी ने अल्लाह को पुकारा। जनाब अय्यूब के बारे में मिलता है सूरह अंबिया में, रब्बे अन्नी मस्सनी यज़्ज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। अय्यूब कह रहा था परवरदिगार मुताल मैं तेरा नबी हूँ, मैं तेरी हुज्जत हूँ, मुझ पे मुश्किलें आई हैं, परेशानी आई हैं, बीमारियाँ आई हैं, मालिक मुझसे ये परेशानियों को दूर कर। यानी नबियों पे जब मुश्किलें आए तो वो अल्लाह से कहते हैं कि इन परेशानियों को दूर कर। मैदान करबला में बैठा था मेरा हुसैन, अल्लाह से कह रहा था कोई बच गई हो मुसीबत भेज मुझे हुसैन कहते हैं। अल्लाह अकबर। मालिक ने हाथों को खरा था, फरमाया से नहीं दोनों हाथ बुलंद, हैदरी या अली। नबियों पे मुश्किलें आए तो अल्लाह से कहते हैं रब्बे अन्नी मस्सनी यज़्ज़ुर्रु, मालिक हमसे ये तकलीफें, ये मुसीबतें, ये परेशानियों को दूर कर। वाहिद ज़माने में मैंने हुसैन बादशाह को देखा कि जो बैठ के कह रहा था परवरदिगार कोई मुसीबत और बच गई हो तो भेज मुझे हुसैन कहते हैं। अब मैं जुमला देने लगा हूँ जिसके दिल में अली की विलायत है, जो हुसैन के मातमी है, जो हुसैन के अज़ादार यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, उनके लिए एक जुमला देने लगा हूँ। यानी नबी वो है जो अल्लाह को बुलाते हैं, हुसैन वो है जिसे अल्लाह बुलाता है। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिके राज़ियतम मर्ज़िया, लौट अपने परवरदिगार की तरफ। हुसैन है कौन? और चंद हस्तियों से मैंने हुसैन का तारुफ करवाना है और उसके बाद आपकी ज़हमत तमाम करने लगा हूं। हुसैन है कौन? रसूल से ना पूछें कि हुसैन किसे कहते हैं। जब रसूल से पूछा तो रसूल फरमाते हैं हुसैन व मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूं, हुसैन मुझसे है। अब उलमा से तो आपने ये हदीस सुनी होगी। अब इसका मैं शान नज़ूल बताने लगा हूँ। रसूल ने कब फरमाया था कि मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। ये आदत थी सरकार रिसालत की कि जब भी किसी जंग पे जाते तो सबसे आखिर में बतूल के दरवाजे से होकर जाते और जब वापस आते पहले बतूल के दरवाजे पे आते। अब एक जंग से सरकार लौटे
सीधा जनाब उम्मे सलमा के घर में गए, थके हुए थे। जनाब उम्मे सलमा से कहा मैं थका हुआ हूँ, सो रहा हूँ, कोई भी आए उसे आने नहीं देना, कोई भी आए उसे आने नहीं देना। रिसालत सो गई। बचपन था हुसैन का, खुशबुए नबूवत को सूंघा, बस जल्दी से भी जल्दी आ गए दरवाजे जनाब उम्मे सलमा पे। नानी अम्मा मेरा नाना आपके घर में। जवाब मिला जी सो रहे हैं, मैं मिलना चाहता हूँ। बीबी ने कहा उन्होंने मना किया, कोई भी आए उसे आने नहीं देना। हुसैन का बचपना था। सरकार ने फरमाया मैंने मिलना है, मैं नाना के बगैर रह नहीं सकता। ये हो ही नहीं सकता कि मोहम्मद मुस्तफ़ा भी मौजूद हो और हुसैन ना मिले, नहीं हो सकता, मैंने नाना को मिलना है। बीबी ने कहा वो थके हुए हैं, उन्होंने कहा जो भी आए उसे आने नहीं देना, तो मैं आपको जाने नहीं दूंगी। बचपन था हुसैन का। हुसैन ने रोना शुरू किया। मैं यूं कहूं कि बीबी का इनकार बढ़ता गया, हुसैन का इसरार बढ़ता गया। रोना शुरू किया मेरे मौला हुसैन ने। बीबी ने कहा जाने नहीं। बस हुसैन का रोना था या सोई हुई नबूवत जाग पड़ी। सरकार जल्दी से जल्दी दरवाजे पे आए। उम्मे सलमा मेरे होते हुए मेरे हुसैन को किसने रुलाया? बीबी ने कहा सरकार आपसे मिलने की ख्वाहिश रखते थे। मैंने कहा है कि सरकार ने मुझे मना किया, कोई भी आए तो उसे आने नहीं देना। चेहरे नबूवत पे जलाल है। फरमाया मैंने कहा था कोई भी आए, हुसैन कोई में से है। हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। अल्लाह अकबर। मौला आपको सलामत रखे, ये हाथ सलामत रहे। ऐसे नहीं दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी यार यार। मौला आपको सलामत रखे। हुसैन है कौन? और एक आराबी ने मेरे मौला को सलाम पेश किया है। अकीदे वाला बंदा था और आप अकीदे वाले तशरीफ फरमा हो। बस दो चार जुमले उस आराबी के जो उसने मेरे मौला के फदाइल पढ़े हैं, बस उसके बाद आपकी जहमत तमाम करने लगा हूँ। मौसम हज था। हुसैन बादशाह हज करने के लिए काबा में आए हुए थे। एक आराबी जो देहातों में रहता है, थोड़ा पढ़ा लिखा होता है, उसे पता चला कि बतूल का बेटा आया हुआ है, रसूल का बेटा आया हुआ है। पूछता पूछता वहां पे आया जहां पे खैमा हुसैन था। मेरे मौला के खैमे पे आके उसने चंद सलाम पढ़े हैं, बस वही आपको सुनाने हैं। और यारी यारी दरवाजे पे आके अब उसने मेरे मौला हुसैन को देखा हुआ नहीं, दोनों हाथ माथे पे रखे हुसैन मौला की बारगाह में उसने सलाम पेश किया। कहते हैं अस्सलामु अलैका या तबीब अल इस्यान, अस्सलामु अलैका या जाबिर अल हिरमान, अस्सलामु अलैका या मुरखसल जिनान, अस्सलामु अलैका या मम बियदिही ज़िमामुन नबुव्वत व मकालिदुश शफ़ाअत, अस्सलामु अलैका या दल लौहैन व या दल क़लमैन, इन्नी अज़ुन्नु इंदका सिवल्लाहि लौह बिस्मिल हुसैन, कमा लका फिल जन्नत बाबुल हुसैन दून सकलैन। अल्लाहु अकबर। पूरे अशरे और खमसे पे भाई ये मजलिस भारी है जो मैं आपको आज एक ही साथ में सुनाने लगा हूँ, जागिएगा। वो कहता मेरा सलाम हो, अस्सलामु अलैका या तबीब अल इस्यान, मेरा सलाम हो उस पे जो गुनाहों का इलाज करे। अल्लाह अकबर। जो गुनाहों का इलाज करे। बड़े बड़े तबीब देखे हैं कि जो बीमारियों का इलाज करते हैं। ईसा जैसा नबी भी मौत का इलाज जिंदगी से तो करते हुए देखा है, लेकिन जिसे ईसा जिंदा करे ये मौजज़ा तो है, लेकिन उसके गुनाह तो खत्म नहीं कर सकता ना। जमाने में वाहिद हुसैन है जो बीमारियों का नहीं गुनाहों का इलाज करता है। आज मेरे मौला हुसैन बादशाह के अज़ादार ज़वार बैठे हो। कामिल ज़ियारा किताब का नाम है। मैं एक हदीस पढ़ के अगले जुमले की तशरीह करने लगा हूँ। कामिल ज़ियारा में ये हदीस मिलती है, जो जो बंदा मेरे मौला हुसैन का ज़वार है उसके लिए ये हदीस है। जब क़यामत का दिन होगा ना, गुनाहों का इलाज ज़हन में रखना। मौला हुसैन के ज़वार को लाया जाएगा मैदान हश्र में। अल्लाह कहेगा फरिश्तों मेरे इस बंदे का हिसाब करो। दफ्तर खोलेंगे फरिश्ते, नेकियां मौजूद होंगी, गुनाह नहीं होंगे। हैरान होंगे। परवरदिगार किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून, तेरा हुक्म था हम इसकी नेकियां भी लिखते रहे, इसके गुनाह भी लिखते रहे, लेकिन मैदान हश्र में इसकी नेकियां तो मौजूद हैं लेकिन गुनाह नजर नहीं आ रहे। परवरदिगार की आवाज़ आएगी फरिश्तों मैंने आलम अज़ल से इसके मुकद्दर में हुसैन की ज़वारी लिखी थी, अब मुझे अच्छा नहीं लगता जहां पे इसे ज़वार लिखूं वहां पे गुनहगार लिखूं। अल्लाह मौला आपको सलामत रखे। तबीब अल इस्यान,
जो गुनाहों का इलाज करे उसे हुसैन कहते हैं। दुरूद पढ़ लीजिए मिलके बावाज़ बुलंद। बिस्मिल्लाह मौला इस्लाम अलैकुम। बस आखिरी जुमला, वक्त तमाम हो गया। अस्सलामु अलैका यादल लौहैन व यादल कलमैन इन्नी अज़ुन्नु इंदका सिवल्लाहि लौह बिस्मिल हुसैन कमालक फिल जन्नत बाबुल हुसैन दून सकलैन। कहते मेरा सलाम हो उस हुसैन पे कि जिसके पास 2 कलमें हैं और 2 लौहे हैं, जिस पे कायनात आलम की तकदीर लिखता है हुसैन, और जो जिसके मुकद्दर में ना हो। जाबिरल हिरमान उसे कहते हैं जो नामुमकिन को मुमकिन बना दे। यही तो वजह थी कि दरबार रिसालत में रोता हुआ एक रहब आया। नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाले को हुसैन कहते हैं। मैं आखिरी जुमला कहने लगा हूं, देखता हूं जिसके दिल में हुसैन की मोहब्बत भी है, हुसैन का अज़ादार है, चुप कैसे बैठता है। दरबार रिसालत में रोता हुआ एक रहब आया और वो कह रहे जाबिरल हिरमान जो नामुमकिन को मुमकिन बना दे, और रो रहा था। हुसैन को पता चला मेरे नाना के दरबार से रोता हुआ जा रहा है। हाथ पकड़ा मेरे मौला हुसैन ने, फिर नाना के दरबार में ले जाके, मौला अल्लाह के दरबार के बाद बड़ा दरबार तो तेरा है, तेरे दरबार से रोता हुआ जाए वो नजर नहीं आता, तू मौजूद भी है, ये रोता हुआ जाए नहीं हो सकता। कहा मौला औलाद, रसूल ने फरमाया इसने मुझसे पूछा है, मेरे मुकद्दर में औलाद लिखी हुई है, इसने मांगी नहीं, मांगता तो मैं भी देता। अब उसने कहा बेटा लेने की नीयत से आऊं। जाबिरल हिरमान को याद में रखना, जमाने में हुसैन कहते उसे हैं, बस बेटे की बात की, कहा तूने हुसैन के करम को जलाल में ले आया है, फिर संभाल। अब मैंने तुझे 1 बेटा दे दिया, मैंने तुझे 2 बेटे दे दिए, मैंने तुझे 3 बेटे दे दिए, अब मैंने तुझे 7 बेटे दे दिए। उलमा ने लिखा है ये नहीं कि 7 सालों बाद उसके बेटे थे, नहीं। हुसैन ने कहा मैंने 1 दे दिया तो 7 खड़ा था, कहा 2 दे दिए तो 7 खड़ा था, कहा 3 दे दिए तो 7 खड़ा थे। जब 7 कहे, 4 एक तरफ, 3 एक तरफ। राहिब ने कहा मौला मुझे 1 बेटा चाहिए था, मेरा दामन भर गया। हुसैन ने कहा करम हुसैन को जलाल में लाया है, अगर चुप रहता कयामत वाले दिन औलाद आदम एक तरफ आती, तेरी औलाद एक। जाबिरल हिरमान जो नामुमकिन को मुमकिन बना दे उसे हुसैन कहते हैं। अज़ादारों, कल का मेहमान है वही हुसैन। बस कल का दिन था, छोटे सगीर के 2 जुमले मैंने पढ़ने हैं। जब मेरे मौला ने इस्तगासा बुलंद किया ना, हल मिन नासिरिन यंसुरना, शहजादा अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। जनाब फिजा ने मक्तल में आकर सदा दी, मौला जब से आपने इस्तगासा बुलंद किया है ना, सगीर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया है। अज़दर हुसैन वापस है, अपने हाथों पे शहजादा अली असगर को उठाया, फौज अशकिया की तरफ लेकर आए। कहा शामियों मुझे पानी ना दो, ये 6 महीने का लाल है मेरा, 2 कतरे पानी के मिल जाएं। बस 2 कतरों की बात आई। शिमर ने कहा हुसैन पानी खुद पीता है और नाम बच्चे का ले रहा है। बस ये बात की, तड़प गया हाथों पे। मेरे मौला हुसैन के शहजादा अली असगर रो के कहा ईशा ने बाबा माँ की गवाही दी थी, तू इमाम भी है, तू हुज्जत भी है, मुझे गर्म रेत पे लिटा, मैं तेरी गुर्बत की गवाही दूं। अज़दर हुसैन ने शहजादा अली असगर को गर्म रेत पे लिटाया, बस लिटाना था। अज़दर हुसैन को पता चला रेत गर्म थी, असगर का जिस्म नरम था। अज़दर शहजादे ने पानी मांगा, बस पानी मांगना था। शिमर ने हुरमला मलऊन को बुलाया, कहा जल्दी कर, हुसैन के बेटे ने पानी मांग लिया है, इसे जाम पिला। अज़दर उस मलऊन ने एक ऐसा जाम निकाला, मैंने जाम कह दिया, एक ऐसा तीर निकाला
कि अरब के वहशियों ने मुआहदा किया हुआ था कि ये तीर कभी इंसान को नहीं मारना, चाहे जितनी भी जंगे हो जाएं। अज़ादारो इस मलऊन ने वो तीर निकाला, तीर का निशाना बनाया। अज़ादारो एक मर्तबा निशाना बनाता है, तीर गिर जाता है, दूसरी मर्तबा निशाना बनाता है, तीर गिर जाता है। शेमर कहते तो इससे बड़ा निशानेबाज तो पूरे अरब में नहीं है। जब उसने ये बात की ना, उसने कहा जब मैं निशाना बनाता हूं ना तो खैमे से आवाज आती है, जालिम अपने तीर को भी देख, मेरे सगीर को भी देख। अज़ादारो इस जालिम ने वो तीर चला दिया। तीर का चलना था। उस वक्त जनाब रबाब ने ऊंची आवाज में कहा, मैं इमराउल कैस की बेटी हूं असगर, मैं जान रही हूं ये तीर का निशाना तेरे गले का नहीं, मेरे मौला हुसैन का है। अगर हुसैन को तीर लग गया मैं अपना दूध नहीं बख्शूंगी। अज़ादारो तीर चला। इमाम ज़माना ज़ियारत नहिया में फरमाते हैं, मेरा सलाम हो उस मासूम पर ज़ोबे हमिनल हुज़न इलल हुज़न, जो एक कान से दूसरे कान तक जख्मी था, तीर का लगना था। मासूम के गले से तीर चला, हुसैन के बाजू में लगा। असगर ने रो के कहा, अम्मा मुझे माफ करना, मेरा गला छोटा था, तीर बड़ा। अल्लाह लानतुल्लाह है।